सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी मनीषा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लॉजिक और मैजिक के बारे में। अब लॉजिक किसे कहते हैं? वो सारी चीज़ें जो हम अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि 5 सेंसेस से जिसे देखा जा सकता है उसे लॉजिक और प्रैक्टिकल चीज़ हम कहते हैं। अगर हम मैजिक की बात करें ना, तो मैजिक शब्द ही इसी से बना है कि जब आप लॉजिक को थोड़ा सा परे रखकर आप मैजिक को देखते हो। जैसे एक मैजिशियन क्या करता है, जब स्टेज पर परफॉर्म कर रहा होता है, जैसे ही आप उसकी मैजिक ट्रिक समझ जाते हो, आप मैजिक का जो फील है ना वो लेना भूल जाते हो और आप उसे प्रैक्टिकली सोचने लगते हो। आप उस मैजिक को महसूस ही नहीं कर पाते कि वो हुआ कैसे। ऐसे ही हमारी लाइफ में जो हमारे सपने होते हैं, उसे अगर आप मैजिकली पाना चाहते हो तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल थिंग्स, लॉजिकल थिंग्स को आप थोड़ा सा असाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मैजिकल चीज़ें देखना चाहते हो ना अपनी लाइफ में, तो इसे ऐसे समझो कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगती है कि पॉसिबल कैसे हो पाई, तो वो एक थॉट की वजह से हो पाई। जैसे एग्जांपल, हम देख रहे हैं कि जो एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है, कोई भी भारी चीज़ हवा में रह नहीं सकती, बट वो एरोप्लेन तो उड़ रहा है। तो उसके पीछे एक थ्योरी निकाली गई कि देखो, ऐसी अगर हम इस थ्योरी के हिसाब से चलेंगे तो ये काम हो सकता है। सिमिलरली हमारी लाइफ में भी यही होता है कि जब हम मैजिक देखना चाहते हैं ना, तो लॉजिक को थोड़ा सा साइड रखना पड़ता है। जिसने ये सोचा था कि आसमान में उसे एरोप्लेन उड़ाना ही है, एरोप्लेन बनाना ही है और मुझे ओवरसीज़ किसी को पहुंचाना है, वो भी कम टाइम पर, तो उसने ये नहीं सोचा कि कोई भारी चीज़ हवा में रह सकती है या नहीं। जैसे मैजिशियन क्या करता है, जब स्टेज पर परफॉर्म करता है तो वो मैजिक दिखा रहा होता है, वहीं पर कुछ लोग सिर्फ मैजिक को देखकर खुश हो रहे होते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं, लॉजिकल चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं कि ये मैजिक हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके पीछे एक ट्रिक है। तो जैसे ही आप ट्रिक समझ जाते हो, आप मैजिक को फील ही करना भूल जाते हो। सिमिलरली हम डिवाइन को नहीं देख सकते, सिमिलरली हम करंट को नहीं देख सकते, पर हम उसे महसूस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारी चीज़ें चल रही है, हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बहुत सारे गैजेट्स चल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी से बहुत सारे कनेक्शन हैं, बट क्या आप उन्हें अपनी आंखों से देख सकते हो? मतलब क्या आप करंट को फ्लो होता हुआ देख सकते हो? नो, यू जस्ट ओनली सी टू थिंग्स। वन, आपको पता है कि ये जो वायर है इससे करंट फ्लो हो रहा है और इससे ये बल्ब चला, बट बीच का जो प्रोसेस है जो आप देख नहीं सकते अपने 5 सेंसेस से, आप वहाँ पर भी मैजिक ही फील कर रहे हो, वहाँ पर आप लॉजिक फील नहीं कर रहे हो। सो व्हाट आई वांट टू से इज़ दैट if you truly want to see that law of attraction is working for you, what you need to do is you have to keep aside all the logics that you put into and let the universe work, let the magic happen into your life. अगर आप अपने मैजिक को देखना चाहते हो ना, तो आपको लॉजिक थोड़ा सा साइड रखना होगा। डिज़ायर सोचकर, किताब में लिखकर, फिर उसको अपने ही दिमाग में ये सोच लेना कि मैं इसे कैसे 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 अचीव करूँगा, और उसके बाद फिर ये फील करना कि यूनिवर्स तो मेरे लिए काम ही नहीं कर रहा। जब यूनिवर्स को आपने अपने सारे स्टेप्स बता दिए कि आप कैसे कैसे चीज़ें पाना चाहते हो, तो यूनिवर्स आपको मैजिक कैसे दिखाएगा? मेक सेंस, राइट? तो क्या करना है हमें मैजिक को महसूस करना है। और मैजिक को महसूस करने के लिए सबसे पहले आपको अपने डेली रूटीन में थैंक यू ऐड ऑन करना पड़ेगा। जो आपको बोलने का बिल्कुल मन नहीं करता है, आपको लगता है कि छोटी छोटी चीज़ों में मैं क्या थैंक यू बोलूं, बट बोलना शुरू कीजिए। क्योंकि जब आप छोटी छोटी चीज़ों में थैंकफुल फील करते हो तो आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने लगते हैं। आपकी लाइफ में यूनिवर्स, वो जो ग्रेटफुलनेस की जो फीलिंग है ना आपकी, वो यूनिवर्स नोट करता जाता है। आपकी फ्रीक्वेंसी अलाइन होने लग जाती है आपके डिज़ायर के साथ। ठीक है, तो जब हम मैजिक के बारे में सोचते हैं तो मैजिक हमेशा अदृश्य होता है। आप उसे देख नहीं सकते, बट आप उसे महसूस कर सकते हो। लोगों के लिए वो चीज़ें काफ़ी लॉजिकल होगी जो आपके लिए मैजिक थी, बट ओनली यू कैन फील इट इन योर हार्ट दैट यू फेल्ट अ मैजिक। आपके लिए मैजिक हुआ। सो लेट मी गिव यू अनदर एग्जाम्पल। सो जिसने इलेक्ट्रिसिटी बनाई है, जिसने गैजेट्स बनाए हैं, आप अगर किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचो जो अभी इन्वेंट ही नहीं हुई, और जब आप उसके बारे में सोचोगे तो आपको लगेगा क्या इस तरह की चीज़ पॉसिबल हो सकती है। फिर उसके बारे में आप बहुत रिसर्च करोगे, चीज़ें बनाने की कोशिश करोगे, ठीक है, पर कहीं ना कहीं एक डाउट आता है, क्या ये ऐसा हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है? ऐसे ही हम अपनी लाइफ में भी करते हैं, अपने आप को लेकर डाउट बहुत ज़्यादा करते हैं। तो जब हम चीज़ों को देखते हैं ना, कि ये इन्वेंट होने से पहले अगर किसी ने बहुत ज़्यादा डाउट किया होता तो आज शायद ये फ़ोन हमारे पास नहीं होता, ये नेटवर्क हमारे पास नहीं होता, ये इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास नहीं होती, और शायद हम वो वही ज़िंदगी जी रहे होते जिसमें हमारे पास सारे गैजेट्स अवेलेबल होते ही नहीं। तो कोई भी चीज़ अगर आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हो, ये किसी का विश्वास था
जिस विश्वास को आप नहीं देख पाए, आप सिर्फ ये गैजेट देख पा रहे हो जो आपकी आंखों के सामने है. सो डजंट रियली मेक सेंस दैट इफ़ यू आर एबल टू सी things with your five senses, but there are impossible things which you can't see but still exist. जैसे इलेक्ट्रिसिटी, आप देख नहीं सकते कैसे करंट फ्लो हो रहा है, आप जस्ट बल्ब जलता हुआ देख सकते हो, चीज़ें गैजेट्स काम कर रहे हैं ये देख सकते हो. एयर को आप नहीं देख सकते, आप महसूस कर सकते हो. देर आर मल्टीपल थिंग्स जो आप नहीं देख सकते. प्यार को नहीं देख सकते आप, पर आप उसे महसूस करते हो. इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हो तो कोई भी सपने लिखने से पहले लॉजिक मत लगाना, मैजिक का इंतज़ार करना. मैजिक होने से पहले गिव अप नहीं करना है आपको. सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि दैट यू आर मोर काइंड ऑफ मैजिशियन पर्सन. अगर आप मैजिक चाहते हो अपनी लाइफ में तो मैजिशियन की तरह आपको बनना होगा, लॉजिक को थोड़ा सा साइड रखना होगा. और अगर आप लॉजिकल चीज़ें जीना चाहते हो, आप लॉजिकली चलना चाहते हो, तो ऑब्वियसली बात है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाएगा. सो आई गेस आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा. सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो. इफ़ यू थिंक दैट दीज काइंड्स ऑफ स्टफ विल रियली हेल्प यू एंड अदर्स, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल. विल मीट टू द नेक्स्ट वीडियो.